हेलो फ्रेंड्स, माई सोन पर्पस माई सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप दोस्तों? ये वीडियो इस टॉपिक पे है कि मुझे एक क्वेश्चन आया था मेरी काउंसलिंग में। एक डिवाइन फेमिनिन ने कहा कि मैम मुझे बहुत सारे 369 नंबर्स दिख रहे हैं। मुझे मेरे डीएम का नाम हर जगह दिख रहा है। कोई मेरे पास से गुजर गया तो उसका नाम बोल के गुजर गया। ठीक है, बहुत सारे साइंस दिख रहे हैं, बहुत सारे हार्ट्स दिख रहे हैं, जगह जगह हार्ट दिख रहे हैं मैम। तो इसका मतलब क्या है? क्या मेरा डीएम मुझे बहुत याद कर रहा है या मेरा यूनियन होने वाला है? और तब मैंने उनसे कहा कि आप देखिए, खुद अप्रोच करिए कि आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं कि नहीं। तो उनकी बात होती है और उन्होंने फिर जब दोबारा से मुझसे बात करी तो इन्होंने कहा कि मैम वो तो वैसा का वैसे ही है, वो तो अभी थर्ड पार्टी में है, उसके में तो कोई चेंज नहीं आया। तो मैम ये सब क्या था? दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने बहुत पहले कहा था कि स्टे आउट ऑफ ऑल दिस नंबर्स एंड साइंस। ठीक है, मैंने क्यों कहा था मैं आपको आज एक्सप्लेन करती हूँ। यू आर नॉट योर माइंड, यू आर सोल। आपको कौन मैनिपुलेट करता है वो नंबर देखने के लिए? योर माइंड। वो उसका नाम कौन सुना रहा है आपको? आप योर माइंड, राइट। आप अपने पर्सन को कहाँ ढूंढ रहे हो? आउटसाइड, इन नंबर्स, इन साइंस या इन फिजिकल रियलिटी। जबकि आप कौन हो? आप सोल हो। आपका पर्सन कहाँ है? इनसाइड, आपके अंदर। आप कहाँ ढूंढ रहे हो? आउटसाइड। तो कैसे वो रिटर्न आएगा? कैसे वो वापस आएगा? और क्यों वो आपके बारे में सोचेगा जब आप उसके साथ ट्यून ही नहीं हो रहे हो? आप उसको सोच ही, आप उसको ढूंढ रहे हो कहीं कहीं और, जबकि वो तो आपके अंदर ही है। आप उसको सोच रहे हो कहीं और, तो वो आपको क्यों सोचेगा? आप उसको समझ रहे हो कहीं और, तो वो आपको क्यों समझेगा? वो जहां आपका वेट कर रहा है वहां तो आप पहुंच ही नहीं रहे हो। इनसाइड, जब तक आप अंदर ये चीज को अपने माइंड में सिर्फ सुनना नहीं है, यकीन करना है। आपको डिफिकल्ट होता है यकीन करना क्योंकि आप एक लॉजिकल पर्सन हो। ठीक है, जो बाहर दिख रहा है, जो थर्ड पार्टी में है, जो किसी शादी में है, वो मेरा पर्सन है। नो दोस्तों, जिसको ढूंढ रहे हो वो तो जिस जिस कमिटमेंट को आप चाह रहे हो वो तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कमिटमेंट है और रिलेशनशिप है। अगर आप ट्विन सोल्स बनना चाहते हो, अगर आप सोल टू सोल जर्नी में हो, तो वो आपकी सोल है, वो आपके अंदर है। और आप सब लोग भाग रहे हो ऑपोजिट डायरेक्शन में जहाँ की आपका ट्विन है ही नहीं, राइट। इसीलिए यूनियन डिले हो रही है आपकी। आप मैनिपुलेट हो रहे हो, खुद को मैनिपुलेट कर रहे हो। आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो, आप बाहर ढूंढ रहे हो, आप आउटसाइड में उसको कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, उसको मैसेज करने की कोशिश कर रहे हो, उससे कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो। जबकि बाहर तो सिर्फ एक 3D माइंड और 3D बॉडी है, बाहर तो वो है ही नहीं। और आप नहीं तो जो ब्लॉक्ड पड़े हुए हैं वो साइंस और थोड़ी सी मर्जिंग फील हो गई तो उसमें महसूस कर रहे हैं कि हाँ चेंज हो गया। वन मोर थिंग, मर्जिंग को लेके एक नॉट नेसेसरी कि सिर्फ मर्जिंग का मतलब है कि आपकी यूनियन हो ही जाएगी या मर्जिंग एंड में ही होती है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। मर्जिंग समटाइम्स इन बिटवीन भी होती है, समटाइम्स इन बिटवीन योर जर्नी भी होती है।
और फाइनली तो खैर होती ही है, राइट। सो अगर थोड़ी सी मर्जिंग आपको फील हुई है तो आपको लगता है कि वो अब आपके बारे में सोच रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं है दोस्तों। सेकेंड वेरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज के वीडियो में मैं बताना चाहती हूँ दोस्तों, मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी हीलिंग टेक्निक आपका ब्लॉकेज हील नहीं कर सकती, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो रॉन्ग पिक्चर चली गई है, पेस्ट हो गई है, यू हैव टू सिंपली एनालाइज योर सेल्फ and remove that wrong belief system from your mind and put a new beautiful picture, ठीक है। न्यू प्रोग्रामिंग को अपने सबकॉन्शियस माइंड में चेंज करिए, रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। दिस इज द वे टू चेंज योर ब्लॉकेजेस एंड ओल्ड पैटर्न्स। बहुत सारी हीलिंग टेक्निक करके मैं भी कई तरीके से पैसे कमा सकती हूँ, but I don't want to befool you, and I'm saying straight and honestly कि आपके ब्लॉकेजेस सिर्फ आप हील कर सकते हो और कोई नहीं। You have to simply analyze yourself, give time to yourself, ठीक है, and reprogram your old belief system, old patterns from your mind and paste new picture, ओके। देखिए वो एनालाइज आपको खुद करना पड़ेगा, आपके लिए कोई और नहीं करेगा। और जैसे कि अभी आगे की वीडियो में डिवाइन फेमिनिन ने अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओल्ड बिलीफ सिस्टम का पैटर्न ब्रेक किया एंड शी गॉट फर्स्ट प्राइज। दिस कुड बी अ वेरी लेंदी वीडियो बिकॉज शी इज़ नॉट वेरी वेल इन हिंदी, बट आप उनके हर इमोशंस को फील करिए और टिल एंड ये वीडियो देखिए, सुनिए, क्योंकि ऐसा ही एनालाइज करते हैं हम, ऐसे ही एनालाइज करते हैं और अपने पैटर्न को ब्रेक करते हैं, अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम को अपने माइंड से हटाकर अपने न्यू बिलीफ सिस्टम को पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में डिवाइन फेमिनिन ने जैसे अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है, प्लीज़ उसको सुनिए और इसी तरीके से आप अपने एक एक ब्लॉकेजेस को हील करिए, ठीक है दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। हेलो मैम, हेलो माय सोल फैमिली। मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरा सबसे बड़ा लेयर ब्लॉकेज आज सही हुआ, ठीक हुआ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि नाइन्थ में मैं सिंगिंग करती हूँ। नाइन्थ में जब गा रही थी, बचपन से गा रही थी मैं, 5th क्लास से ही। लेकिन नाइन्थ में क्या हुआ कि एक सॉन्ग गाते वक्त मैं नर्वस हो गई और स्टेज फियर आ गई और मेरा वॉइस ब्रेक शेक होने लगा। और तब से मैं सोचने लगी कि मुझसे नहीं हो सकता और इतनी शेमफुल मैं फील करी किया कि अगली बार उन्होंने पूछा कि गाओगे आप? मैंने बोला नहीं, मैं नहीं गा सकती, मैं शेम फील नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। मैंने छोड़ दिया और इतनी बड़ी ऊँट थी कि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम मैंने गाया, कॉलेज में गाया, डिग्री में गाया, लेकिन ग्रुप में गाया, एक भावगीता में गाई। वो भी क्या था कि इतना नर्वस होके मैंने गाया था और डिग्री ख़त्म हो गई। मैंने तब सोचा था कि हाँ चलो ठीक है, अब तो गाना नहीं पड़ेगा, जबकि मेरा वॉइस बहुत अच्छा है और मुझे बहुत लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। मुझे भी पता है कि मैं अच्छा गाती हूँ, सिंगिंग के बगैर मैं जी नहीं सकती, हर वक्त मुंह में मेरा सॉन्ग चलता ही रहता है। तो इतनी मैंने अपने आप को धोखा दिया था कि मैं प्रॉमिस भी किया था कि मैं अगली बार से नहीं गाऊंगी मतलब नहीं गाऊंगी। मुझे शेम फील होगा, मैं नर्वस फील करूंगी और शेक होगा मेरा वॉइस, तब मेरा इंसल्ट होगा, ऐसा सब सोचती थी। वो मेरा सबसे बड़ी ब्लॉकेज थी जो आज जाके मैंने क्लियर किया। ऐसा हुआ कि
मुझे सपने आ गया था कि मैं एक स्टेज में गा रही हूँ और मेरे पूरा गा दिया, मैंने अच्छे से गा दिया और मेरा स्माइल है एंड में। मैं आ रही हूँ, सब बोल रहे कि कितना अच्छा गाया इसने, कितना अच्छा गाया, ऐसा ड्रीम आया था मुझे। तब मैंने सोचा था कि मेरा शायद मेरा सिंगिंग का जर्नी स्टार्ट हुआ है अब, क्योंकि जबकि मैंने यूट्यूब वगैरह चालू किया था, यूट्यूब में गा सकती हूँ, लेकिन जब माइक को पकड़ती हूँ इतनी नर्वस होती हूँ कि वॉइस ब्रेक होने लगता है। अम, तो क्या हुआ कि ड्रीम आ गया था एक, मेरी फ्रेंड ने मुझे कंपटीशन के बारे में बताया और कल तक मैं इतनी ठीक है मैं जाऊंगी। मैम की चैनलिंग भी थी ना, कि ईगो की मतलब फियर भी होता है। जब जैसे कि आप इंसल्ट होगे ऐसा करके हम सोचते हैं, और वही ईगो है, वही थी मेरे पास। ईगो की वजह से फियर, यो ईगो इनडायरेक्टली फियर था। इसकी वजह से मैं गा नहीं सकती थी, मैं अवॉइड करती थी अपॉर्चुनिटीज़ को। कितनी, आप सोचो कितनी बड़ी मूर्ख थी मैं कि अपॉर्चुनिटी को ही ना बोलती थी। जबकि मेरा वॉइस बहुत अच्छा है। तो आज मैंने गई, मेरा सिस्टर भी आने वाली थी, लेकिन उसने क्या किया, घर में ऐसा सिचुएशन बना कि वो नहीं आ सकती थी, तो मैं अकेली गई। मैं प्रे कर रही थी कि आर्कएंजल माइकल, शिव जी प्लीज़ मुझे सही से गाने को हो जाए। और मैं गई ना बस में, सडन से मुझे एक शिव जी का फ़ोटो मिल गया कि हमें पता चलता है कि वो हमारे लिए साइन, कौन सा साइन है, कौन सा मुझे सिर्फ दिख रहा है, वो हमें पता चलता है। तो वो साइन था, मुझे थैंक यू गॉड, मैंने थैंक यू बोला और बहुत घबराने लगी। फिर क्या हुआ कि मेरा ग्रुप फैमिली का वीडियो कॉल आ गया। तब थोड़ा भूल गई मैं कि मैं क्या सोच रही थी, मैं घबरा रही थी, ऐसा सोच रही थी, ने भूला। देन मैं गई, बस में बैठी और अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइक ड्रीम, मैं नहीं गा रही हूँ उधर जाके, लेकिन जा रही हूँ। लेकिन मुझे मैं दूसरे दिन नहीं, पिछले दिन सोच रही थी कि मुझे कुछ ना कुछ करके जाना है मंडे को। आई मीन नेक्स्ट डे मुझे नहीं सोचना है कि गिल्ट नहीं होना है मुझे, मैं नहीं गई ऐसा नहीं सोचना है मुझे। तो मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ, जा रही हूँ, बस इतनी। 1 साल से मेडिटेशन किया और उस सब को अप्लाई करो अपनी ब्लॉकेज जिसको जस्ट क्या रिमूव करो, और अपनी रियूनियन पास है ना उसके लिए काम करो। ऐसा सोचा मैंने पिछले दिन, और उस दिन मैं गई, आज गई। देन मैं उतरी, लाइट फील होने लगा और जाके मैंने हॉल में बैठी कि मुझे नहीं लग रहा कि मैं जाके उनसे बोलूँ कि मैं कंपटीशन के लिए आई हूँ, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मैं बैठी हूँ, एक स्टार्ट हो गया। फिर ऐसा हुआ कि वो फ्रेंड ने मुझे भेजा था ना, क्या पोस्टर, ऐसा ऐसा कंपटीशन है करके, वही उधर पे थे। ओ माय गॉड, लाइक तो मुझे आर्कएंजल मिल गए ऐसा फील हुआ। और वो बोल रहे कि हाँ तुम इधर, मैं इधर आ गई कि नेम दिया तूने, नहीं मैंने नहीं दिया, तो दे दो। आपको पता नहीं है मैं यूट्यूब में गा सकती हूँ लेकिन स्टेज पे नहीं गा सकती, ये सबसे बड़ी 9th से वुंड है मेरा। तो मैं नहीं गा सकती, क्या करूँ, शोरिंग हो रही है मेरी हाथ। तो मैंने हिम्मत करके बोला कि, उन्होंने बोला कि दे दो तुम करके। सो मैंने, एमसी थे उधर, दे दिया नेम, और 5th में नंबर आया था मेरा।
क्या हुआ कि फिफ्थ वो उनका गा के हुआ, फोर्थ आ गया, मुझे बट 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 होने लगा। और मैं पानी पी रही, क्या करूँ कि मुझसे नहीं होगा ये, गड़गड़ होगा। और क्या करूँ मैं, ऐसा सोच रही थी। लेकिन बस में आते वक्त ना मैंने ये सोचा था कि ते उधर नहीं जाना तेरा वीकनेस है, एक लेयर है, ठीक है। और जाके अच्छा नहीं गा पाना तेरा कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है। अ, तो मुझे उधर जाना है, नहीं, ब्लॉकेजेस को उतारना है, लेयर को उतारना है फियर की, तो जाना है। और 1 साल से मेडिटेशन किया, उसका फ़ायदा उठाना है कंसंट्रेशन करके। तो मैं जाके गा रही हूँ बस। लास्ट मोमेंट में मैंने इतना पॉजिटिव थॉट अपने माइंड पे डाला कि यू विल गोना रॉकेट 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 लाइक दैट, मैंने घुसाया अपने दिमाग में। फिर मैंने फोर्थ नंबर आया, फिफ्थ नंबर मेरा लिख लिए थे उन्होंने। लेकिन क्या हुआ कि मिडल में कोई और की नाम डाल दिया। जब फिफ्थ का आया तो मेरा नाम नहीं ले रहे, वो दूसरे का लिया। तो मुझे घबराना थोड़ा बंद हो गया। ओ माय गॉड, क्या हुआ ये। ओके फाइन, मेरा फियर थोड़ा फुल्ली कम हुआ। और माइक के ये सेट होता है ना, उस पे 777 लिखा। और मैं सब मेरे पास है, जस्ट मुझे जाना है उधर और सॉन्ग पे, बीट पे कंसंट्रेशन देना है बस। और सबको अपने जैसा, स्टेज को अपना और ऑडियंस को अपना बनाना है, दैट्स इट। ऐसा सोचा मैंने। देन मैं गई और सॉन्ग, हाथ पैर तो डग 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 शोरिंग हो रहा था। लेकिन वो मुंह वॉइस कुछ नहीं हुआ मेरा। स्टार्ट हो गया। मुझे पता चल रहा था कि मैं डर रही हूँ, लेकिन कंसंट्रेट किया मैंने कि देखो ऐसा 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 गाओ। तो मैंने अच्छे से गाया। एंड में मेरा स्माइल था। मैं पिछले दिन यही सोच रही थी कि उस उधर से आते वक्त मेरे स्माइल में, मेरे माइंड में, मेरी आत्मा में इतनी खुशी होनी चाहिए कि मैं मुस्कुराते हुए आऊँ। ऐसा मैंने सोचा था पिछले दिन। तो ऐसा ही हुआ, मेरा ड्रीम कम ट्रू हो गया। और और मैंने गाया, लास्ट में थैंक यू बोल के आ गई। और मुझे ना मैं बैठी थी, मुझे फर्स्ट प्लेस मिल गई उस कंपटीशन में। मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि मैं भगवान की टेस्ट को पास किया। और मेरा लेयर को उतार दिया। रीयूनियन के पहले मेरा पार्शियल रीयूनियन हुआ है, लेकिन रीयूनियन पेंडिंग है। आप सब मुझे ब्लेस कर दो मैम, प्लीज़ मुझे ब्लेस कर दो। मेरा डीएम को मुझे हम दोनों एक साथ आ जाए और इस मदर अर्थ को बहुत सारी काम कर पाए। और आपको बहुत बहुत हैप्पीनेस दे भगवान मैम, और आप सभी को बहुत सारी हैप्पीनेस दे। और आप सभी के रीयूनियन बहुत जल्दी हो जाए। इतना आसान नहीं है। एक एक ब्लॉकेजेस को हील करना बहुत मुश्किल है। और इतनी क्या मुश्किल भी नहीं, नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक हो जाता है। देखो मेरा कैसे मिराकल हुआ। जब तक मैं गई नहीं तब तक कुछ नहीं बताया आर्कएंजल ने। जब मैं गई ना तो मिराकल्स के ऊपर मिराकल, मिराकल के ऊपर मिराकल कर दिया। मुझे इतना खुशी हुई कि मैं क्या बताऊँ। बहुत हाई वाई, आई मीन बहुत ऊपर हूँ मैं। आई मीन फ्लाई कर रही हूँ आसमान में। और आप सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे भगवान।